बैठ गए अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका जो पहला भाग है हमारे अतीत एक इतिहास का। आज हम चैप्टर नंबर 9 नए साम्राज्य और राज्य में जितने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं, समझते हुए चलेंगे। अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। तो इसका राइट आंसर है कौन थे गुप्त वंश के प्रथम शासक? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चीनी तीर्थयात्री xuanzang किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। यहाँ पर xuanzang दिया है जबकि ह्वेनसांग सही है। जो ये शब्द दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ पर ह्वेनसांग सही शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो बच्चों इसका आंसर होगा व्यापारियों का जो संगठन होता था पल्लव वंश में तो उसे नगरम कहा जाता था। अगले क्वेश्चन, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? वंशावली से हमें पूर्वजों की जानकारी प्राप्त होती है। आज के समय में भी आपने देखा होगा जो चारण भाट आते हैं गांव शहरों में, वो दादा फिर उसका लड़का परदादा की जो वंशावली बताते हैं उसे ही वंशावली कहते हैं। पूर्वजों के उसका लड़का वो हुआ, उसका लड़का वो हुआ, तो इसे ही वंशावली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? उनके बारे में जानकारी कहाँ पता चलती है? इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस पर चलते हैं। पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? जो पल्लव और चालुक्य वंश के राजा थे, पल्लवों का राज कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। बच्चों आपको अगर जल्दबाजी लगे तो इसे पोंछ करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो पल्लव चालुक्य वंश के राजा थे उनका जो प्रशासन था उसकी मुख्य विशेषताएं निम्न थी। पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की विशेषताएं, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। तो आप इसे समझ गए होंगे। जो वहाँ के स्थानीय प्रमुख व्यक्ति होते थे उनका बोलबाला रहता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, इस काल में सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा राजा सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ कुछ सेना नायक होते थे जो राजा को सैनिक सहायता देते थे। सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, अर्थात उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। जब काम होता था, युद्ध में जाते थे, जब ही उन्हें वेतन दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, पल्लव काल में
सभा से क्या आशय है, वे अपना कार्य किस प्रकार करती थीं। इसका आंसर होगा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती, सड़क निर्माण, मंदिरों की देखरेख का काम करती थीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया। पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसका आंसर होगा राजा हथियारों, रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न चीज़ें शामिल होती थी, इन्हें लेकर यात्रा करते थे। क्वेश्चन नंबर 13। इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। इस काल में जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और अन्य स्रोतों से मिलती है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। आप इसमें आसानी से वीडियो को रोक के बीच में से लिख सकते हो। धन्यवाद।